अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ माइग्रेशन क्वीनलैंड के बारे में। क्वीनलैंड ने अपना इस साल का जो प्रोग्राम है 2023-24 का जो प्रोग्राम है उसको खोल दिया है, ठीक है। लेकिन कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स आई हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं इसमें, और आपको ईओआई अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो थोड़ा सा आपको क्वीनलैंड का जब प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो केयरफुली होके अप्लाई करना पड़ेगा, और बहुत सी कंडीशन इनकी थोड़ी सी चेंज हुई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ कि क्वीनलैंड ने एक चीज़ बोली है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये बोला है कि हमारे पास जो कोटा इस साल का वो 1500 हमारे पास सीट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलोकेशन कम हुई है और जिसकी वजह से वो कंपटीशन ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने बोली है कि हम हर महीने जो है वो राउंड करेंगे और इक्वली सीट्स को मंथ में डिवाइड कर देंगे, ताकि सब लोगों को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम चलता रहे, ठीक है। सबसे पहली बात ये थी। अच्छा, अब दूसरी बात जो क्वीनलैंड ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है, उन्होंने बोला है कि वो लोग जिन्होंने अपनी ईओआई 5 सितंबर से पहले की सबमिट की हुई, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप लोगों को न्यू ईओआईज जो हैं वो जनरेट करनी पड़ेंगी अगर आप क्वीनलैंड के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ कि जो अपडेटेड ईओआईज हैं वो भी वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको 5 सितंबर के बाद न्यू ईओआई सबमिट करनी है ताकि आप लोग इसमें एलिजिबल हो सकें। अच्छा, अब कंडीशन जो है वो ऑफशोर के लिए अलग से हैं और ऑन शोर के लिए कंडीशंस अलग से हैं। तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊंगा ताकि जो जिसके अकॉर्डिंग है वो उसको समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं जो दोनों कैंडिडेट्स के लिए सेम है, चाहे आप ऑफशोर हैं चाहे आप ऑन शोर हैं, ठीक है। सबसे पहले माइग्रेशन क्वीनलैंड ने ये बोला है कि अगर आप लोगों के पास 491 ऑलरेडी है, आपके पास नॉमिनेशन है या वीज़ा है, तो हम आपको 190 के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, तो प्लीज़ अपनी ईओआई सबमिट मत करें। सेकंड चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एलिजिबल हैं 491 और 190 दोनों को सबमिट करने के लिए, ठीक है, तो दोनों को एक ही ईओआई में सबमिट करें, अलग अलग से ईओआई सबमिट ना करें, मल्टीपल ईओआई सबमिट ना करें। अदरवाइज उन्होंने बोला कि अगर हम मल्टीपल ईओआई सबमिट करेंगे तो हम जो ईओआई पहले आएगी हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अवॉइड करें मल्टीपल ईओआई सिलेक्ट करने से, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि आपके जो सेटलमेंट फंड बोले, अगर हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके रिक्वायर्ड फंड्स भी होंगे जो आपको शो करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मोर देन 1 स्किल असेसमेंट है, कुछ लोग होते हैं उनके पास 2 स्किल असेसमेंट होती हैं, तो काइंडली आपने वो स्किल ऑक्यूपेशन में ईओआई सबमिट करनी है जिसमें राइट नाउ आपके पास जॉब भी है। ऐसा ना हो कि आपकी ईओआई सिलेक्ट हो जाए और आपके पास उसके पास रेलिवेंट जॉब ना हो उस टाइम पे, ठीक है, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करना है कि आप जिस ऑक्यूपेशन में भी अपनी ईओआई सबमिट करें आपके पास वो जॉब होनी चाहिए। दूसरी स्किल असेसमेंट की अगर जॉब नहीं है तो वो ईओआई सबमिट मत करें। अच्छा, अब बेसिक ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा हाँ एक दो और चीज़ें हैं कि उन्होंने बोला है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाले होंगे हम उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो अपने डॉक्यूमेंट जो हैं प्लीज़ अप टू डेट रखें, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को इनविटेशन आ जाता है और आपने कुछ ईओआई में मिस्टेक की थी और आपका फाइनल इनविटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो क्वीनलैंड आपको 6 महीने के लिए बैन करेगा। क्वीनलैंड ने क्लियर बोल दिया है कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की हो अपनी ईओआई में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो हम नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक नोट्स थे जो दोनों कैंडिडेट्स के लिए थे और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ईओआई फिल करते वक्त। अच्छा, अब बात करेंगे कि 190 और 491 के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अच्छा, आप क्वीनलैंड ने ये बोला है कि अगर आपको 190 अप्लाई करना है तो आपके पॉइंट्स 75 होने चाहिए। इट मीन्स कि 70 आपके अपने होने चाहिए, 5 आपको स्टेट एलोकेट करेगी। तो 75 पॉइंट्स अगर आपके हैं तब ईओआई सबमिट करें, अदरवाइज ईओआई मत सबमिट करें। और इसी तरह 491 के लिए वही 65 की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होम अफेयर इंक्लूडिंग स्टेट पॉइंट, अदरवाइज वो तो सबमिट ही नहीं होगी ईओआई। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप
ऑन शोर हैं, तो तब आपकी जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपका जो ऑक्यूपेशन है वो डिपार्टमेंट होम अफेयर की लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा आप ऑन शोर है, अगर आप 190 अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आपकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपके पास जॉब भी होनी चाहिए और आपको जॉब करते हुए 3 महीने हो चुके होने चाहिए जब आप ईओआई लॉन्च कर रहे हैं, और आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए जो नेक्स्ट 12 मंथ का हो, अदरवाइज आप 190 के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसी तरह अगर आप 491 अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है 3 मंथ्स ईओआई लॉन्च करने से पहले आपके पास जॉब हो और 6 मंथ का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास जॉब का, तब आप एज अ ऑन शोर 491 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों के साथ ऑफशोर कैंडिडेट की बात करूं तो ऑफशोर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है क्वीनलैंड्स की अलग से ऑफशोर की स्किल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, उसके अंदर आपका एग्जिस्ट करना चाहिए ऑक्यूपेशन। सेकंड चीज, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उनकी जो ऑफशोर की लिस्ट है। मोस्टली जो ऑक्यूपेशन है उनका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 3 ईयर से 5 ईयर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, हर ऑक्यूपेशन का डिफरेंट है। तो आप लोग अपनी ऑक्यूपेशन देख लें, अगर आपका क्राइटेरिया उससे कम है तो काइंडली ईओआई सबमिट नहीं करें, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो आपने वर्क एक्सपीरियंस को एज अ ऑफशोर भी कंसीडर करना है और इस पॉइंट को जेन में रखना है। और फॉर एग्जांपल इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं कि जो ऑफशोर लोग हैं उन लोगों के लिए जब आप ईओआई सबमिट कर रहे हैं तो आपकी भी जो जॉब है वो आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आपकी स्किल असेसमेंट यूनिवर्सिटी लेक्चरार की है, अब आपके पास राइट नाउ जॉब जो यूनिवर्सिटी लेक्चरार की नहीं है, कोई और जॉब है, तो आपको ईओआई सबमिट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया सॉरी क्वीनलैंड जो आपको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ ये है कि जो हाँ, अब वर्क एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जो है क्वीनलैंड ने अपना जो है थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। तो ये देखिए कुछ चीज़ें क्वीनलैंड ने क्राइटेरिया बढ़ाने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आप इन सब चीज़ों को समराइज करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कितने ज़्यादा फिल्टर जो है क्वीनलैंड ने लगा दिए हैं। तो इन सब, और कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए आप लोगों के पास। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनमें जो है आपकी इंग्लिश लेवल जो है प्रोफिशिएंट और सुपीरियर भी रिक्वायर्ड होगा, वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन पे आपको चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो क्वीनलैंड ने बेसिकली अपना जो क्राइटेरिया थोड़ा सा टाइट कर दिया। आप लोगों को अगर एज अ ऑन शोर और या ऑफ शोर कैंडिडेट एलिजिबल होना चाह रहे हैं तो आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद भी जाके कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि इतने ज़्यादा फिल्टर के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, और जो भी इस क्राइटेरिया पे आएंगे उम्मीद है कि उन लोगों को इन्विटेशन आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आपने विद इन 14 डेज में अगर आपको नॉमिनेशन आ जाए तो एप्लीकेशन फिल करनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें, और क्वीनलैंड बहुत ज़्यादा सीरियस है कि अगर आप लोग उनका नॉमिनेशन वेस्ट करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप लोगों को 6 मंथ के लिए टोटली तौर पे अपने प्रोग्राम से आउट कर देंगे। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, डू सब्सक्राइब माई चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द मैक्सिमम पीपल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। मे बी कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ना हो, जब वो वीडियो देखें तो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हों। तो आई होप सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।